I wanna take you on a ride. We're gonna burn through the night. Why you're so salty? I'll still rock about it. I can't stop, won't stop. प्रिया 103 के रिलेटिव को भेज दीजिए। नमस्ते सर। नमस्ते। आप दिनेश के चाचा जी हो ना? जी सर। आप आपके करीबी रिश्तेदारों को बुलवा लीजिए। सर अभी मैं हूँ, ये दिनेश की बहन है। क्या हुआ है सर? देखिए, हमने आपके बेटे के कुछ टेस्ट करवाए हैं जिससे पता चलता है कि उसका ब्रेन अब काम नहीं कर रहा है। यह ऐसी अवस्था है जिसे ब्रेन डेथ कहते हैं। इस अवस्था से वापस लौटना असंभव है। डॉक्टर साहब, उसका हार्ट तो शुरू है, मॉनिटर पे दिख रहा है, फिर आप कैसा बोल रहे हैं वो वापस नहीं आ सकता? बहन जी, उनका हार्ट चल रहा है मगर उसके ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया है। मैं आपकी मनस्थिति को समझ सकती हूँ। आपको ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि आप मॉनिटर पर उसके दिल की धड़कन को देख और सुन सक रहे हैं। यह सच है, लेकिन उसका हार्ट दवाइयों के सपोर्ट से चल रहा है और सांसें वेंटिलेटर की वजह से चल रही है। अगर हम वेंटिलेटर निकाल दें तो वह कुछ ही समय में पूर्ण रूप से मृत हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली इस अवस्था से कोई भी वापस नहीं आ सकता। तो क्या वो कोमा में है? हमारा पड़ोसी भी कोमा में था, बहुत सीरियस था। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की और वो ठीक भी हो गया। आप भी कोशिश कीजिए ना, और हम भी प्रार्थना करेंगे। चाचा जी, कोमा एक अलग कंडीशन होती है। ब्रेन डेड पेशेंट अपने आप सांसें नहीं ले सकता। वेंटिलेटर के ज़रिए उसकी सांसें चलाई जाती है। वेंटिलेटर जैसे ही बंद हो जाएगा, धीरे धीरे उसका हार्ट भी काम करना बंद हो जाएगा। ये एक ब्रेन डेथ है। डॉक्टर, बचने की कुछ तो उम्मीद होगी। आप पैसे की चिंता मत करिए, लेकिन मेरे भाई की जान बचाइए। बहन जी, इसमें पैसे का कोई सवाल नहीं है। क्या हम हमारे फैमिली डॉक्टर को दिखा सकते हैं? वो आके हमें गाइड कर देंगे। हाँ, बिल्कुल बुलवा लीजिए। हम उनकी पूर्ण रूप से सहायता करेंगे। मगर इस ब्रेन डेथ की अवस्था से दिनेश का वापस आना लगभग नामुमकिन है, और धीरे धीरे उसके अंगों की कार्यक्षमता भी क्षीण होती जा रही है। आप और वक्त ज़ाया करेंगे तो बाद में हम चाहते हुए भी उसके अंगों का प्रत्यारोपण के लिए उपयोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप लोग सोच लीजिए। हम आपके फैसले के लिए यहीं रुके हुए हैं। ठीक है डॉक्टर। ZTCC। हेलो, ZTCC हियर। मैडम, हमारे हॉस्पिटल में एक ब्रेन डेथ पेशेंट है। उसका एपनिया टेस्ट हो गया है। उसकी जानकारी देने के लिए आपको फ़ोन किया था। रिलेटिव्स अभी ऑर्गन डोनेशन के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन तैयार हो सकते हैं। यदि वो मान जाते हैं तो मुझे सूचित कीजिएगा। वैसे केस क्या है? मैडम, 22 साल का एक लड़का है
रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का केस है। फैमिली में माँ बाप, बहन और एक चाचा हैं। बहन और चाचा जी से हमारी बात चल रही है। ठीक है, अगर काउंसलिंग की ज़रूरत है तो ZTCC या सोटो से किसी काउंसलर को बुला लीजिएगा। ओके मैडम। ओके। डॉक्टर साहब, हमने हमारे फैमिली डॉक्टर से चर्चा कर ली है। आप भी बताइए हमारे लिए क्या उचित होगा। चाचा जी, अब आपके पास दो पर्याय है। पहला, आप इसी तरह से दिनेश के वापस आने के उम्मीद में वेंटिलेटर पर उसका इलाज शुरू रखिए, लेकिन कुछ ही समय में उसका हार्ट भी काम करना बंद कर देगा। और दूसरा, अगर आप अंगदान के लिए सहमति दर्शाते हैं तो हम दिनेश के वजह से 8 जिंदगियां बचा सकते हैं। बस इसी माध्यम से उसे जीवित रखा जा सकता है। उसका हर एक अंग किसी न किसी को ट्रांसप्लांट के बाद नई जिंदगी प्रदान कर देगा। इस तरह से वो एक के बजाय 8 अलग अलग शरीरों में जीवित रहेगा। नहीं, हमें अंगदान नहीं करना। ठीक है, आपकी मर्जी, पर क्या हम जान सकते हैं कि आप ऐसा क्यों नहीं करना चाहते? अब हमारा बच्चा तो चले गया, अब उसके शरीर को काट पीट करके और तकलीफ में नहीं देखना चाहते, और धार्मिक रूप से भी ये सही नहीं होगा। आपका ऐसा सोचना स्वाभाविक है, परंतु आप उनका सोचिए जिन्हें आपके हाँ करने से एक नई जिंदगी मिल सकती है। किसी बच्चे को संपूर्ण जीवन दान दे सकते हैं, किसी बूढ़े माँ बाप को उसका जीने का सहारा दे सकते हैं, एक लाचार स्त्री को उसका पति दे सकते हैं। इससे शुभ और हितकारी कार्य तो आज ज़माने में कोई नहीं है। इस तरह दिनेश 8 शरीरों में जीवित रहेगा। लेकिन क्या ये धर्म की अवमानना नहीं है? अंगदान तो सबसे श्रेष्ठ दान है, किसी भी धर्म में इसकी मनाही नहीं है। लेकिन डॉक्टर, ऑर्गन डोनेशन के बाद हमें उसका अंतिम संस्कार करना रहेगा, तो पोस्टमार्टम नहीं करना पड़ेगा ना? फिर से काट पीट तो नहीं होगी? देखिए चाचा जी, पोस्टमार्टम और ऑर्गन डोनेशन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। और वैसे भी एक्सीडेंट के वजह से दिनेश का केस एक मेडिको लीगल केस है। उसका पोस्टमार्टम तो होना ही है, अंगदान आप करें या ना करें। अच्छा, मैं पूछना चाहता हूँ, हमारे एक रिश्तेदार को किडनी की आवश्यकता है, तो क्या इसकी किडनी उन्हें दी जा सकती है? आपकी भावनाएं मैं समझ सकता हूँ, लेकिन भारत सरकार की ओर से ऑर्गन फेलियर के मरीजों की एक लिस्ट ZTCC और सोटो में बनाई जाती है। उस लिस्ट के अनुसार ही जिसका नंबर है उसे ही हम अवयव दान कर सकते हैं। हाँ, अमीरों के लिए कर रहे हैं सब। चाचा जी, इसमें अमीर और गरीब ऐसी कोई बात नहीं है। यह ZTCC और सोटो मतलब राज्य सरकार ने बनाई हुई लिस्ट के अनुसार होता है। इसमें कोई भेदभाव नहीं होता। ये संस्थाएं पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से काम करती है। इसमें जिसका नंबर है उन्हें ही ये अवयव दान किया जाता है। अच्छा, अगर हम अंगदान के लिए हाँ करते हैं तो ये सब प्रक्रिया में कितना समय लगेगा और आप उसे हमें कब तक वापस करोगे? आपके कंसेंट यानी आपकी रजामंदी के बाद 24 घंटे लग सकते हैं, पर हम पूरी कोशिश करेंगे जल्द से जल्द करने की। 24 घंटे? इतनी देर क्यों लगेगी? चाचा जी, इसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है, जैसे कि पुलिस इंफॉर्मेशन, ग्रीन कॉरिडोर का निर्माण, ज़रूरतमंद रेसिपिएंट्स की जांच पड़ताल और ऑर्गन रिट्राइवल टीम का आना, और अंत में पोस्टमार्टम। इन सब चीज़ों में बहुत समय लगता है। जैसे जैसे ये चीज़ें होंगी हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। डॉक्टर साहब, एक रिक्वेस्ट ही, हमारी माँ को ये सब मत बताइएगा, उनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। माँ को तो बताना ही होगा, जो मरीज के सबसे करीबी रिश्तेदार है, उनकी सम्मति होना इसमें ज़रूरी है। लेकिन डॉक्टर साहब, ऑर्गन डोनेशन के बाद बॉडी बिल्कुल देखने लायक नहीं रहेगी। नहीं चाचा जी, यह हम बिल्कुल नॉर्मल ऑपरेशन की तरह ही करते हैं। बॉडी आपको पूरी तरह से क्लोज करके सम्मान के साथ मिलेगी।
हम सोच के बताते हैं। आप सोच के बताइए। आंटी मेरा बॉल। अरे बेटा, तुम्हें क्या हुआ? मैं तो यहाँ हफ्ते में 2 बार आती हूँ, मेरा डायलिसिस चल रहा है ना। अच्छा, तुम्हारी किडनियाँ फेल है? हाँ, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि अब मुझे यहाँ ज़्यादा दिन नहीं आना पड़ेगा। अच्छा, यानी तुम्हारी किडनियाँ ठीक हो गई? नहीं, किडनी ट्रांसप्लांट के वेटिंग लिस्ट में मेरा नंबर अब ज़्यादा दूर नहीं है। क्या आप भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट के वेटिंग लिस्ट में हो? डॉक्टर साहब, हमारा बेटा वापस तो नहीं आ सकता। अंगदान करने से कम हमको ये संतुष्टि तो रहेगी कि वो 8 लोगों की जान बचा सका। डॉक्टर साहब, हम अंगदान करने को तैयार हैं। आप प्रक्रिया शुरू कीजिए। चाची जल्दी आ जाओ, गाड़ी आ गई है। आ रही हूँ। कितना अच्छा हुआ ना, भगवान भला करे उन लोगों का जिन्होंने किडनी देकर हमारी गुड़िया की जान बचाई।